ठीक। आइए हम आज जानते हैं कि आर्थिक गण व्यवस्था है क्या आखिर? हम इसको महत्व क्यों दे रहे हैं? आर्थिक गण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो आदिवासियों को उद्योग और व्यापार की ओर ले जाने के लिए प्रेरित है। इसके तहत में सबसे पहला कंपनी हमारा है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन। यह एक चैरिटेबल कंपनी है और इसका अलग-अलग मीनिंग है। यूनाइटेड का मीनिंग क्या है, ट्राइब का मीनिंग क्या है, गंडवाना का मीनिंग क्या है, आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। इसका मुख्य जो कार्य है, बरार संग्रह करना और सामुदायिक लेवल पर हम सभी को आपस में विकास करना और इसके माध्यम से हम नए या पुराने उद्यमियों को पैदा करना, उनको अ, एक प्लेटफ़ॉर्म देना, जिससे लोग उद्योग और व्यापार की ओर आगे बढ़ सकें। दूसरा कंपनी हमारा है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, तीसरा कंपनी है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जो बाद में आप सभी को शेयर किया जाएगा। उसके बाद में चूँकि यह एक पब्लिक लिमिटेड या चैरिटेबल कंपनी होने के नाते इसका सर्टिफिकेट आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है। देखिए मैं हाइलाइट किया हुआ हूँ और यह इसका जो लोकेशन है प्रतापपुर में आप देख सकते हैं। ये फॉरेस्ट ऑफिस के बगल में प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चूँकि यह एक व्यवस्था है, तो इसके फाउंडर कौन रहे हैं? तो सबसे पहले हमारा जो नाम आते हैं, डॉक्टर नारायण कासो टेकाम सर जी हैं, जो फाउंडर एंड कंट्रोलर हैं। देवचंद राम पंडो सर हैं, को-फाउंडर यूटीजीए। चंद्रिका प्रसाद आयम सर हैं, को-फाउंडर यूटीजीए। राजेंद्र प्रसाद पौले सर जी हैं, को-फाउंडर यूटीजीए हैं। चूँकि यह एक कंपनी है, तो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर आप देख सकते हैं, रजनी टेकाम मैडम हैं, देवलाल चिरवा जी हैं और विजय मरपच्ची जी। ये तीनों यूटीजीए यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन के डायरेक्टर्स हैं। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जब आप टाइप करेंगे यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, तो आपका यहाँ पे दिखाई देगा हमारा पहला वेबसाइट। राइट हैंड साइड में आप फ़ोटो वोटो भी देख सकते हैं और इसमें जो वेबसाइट जाने के लिए डायरेक्शन के लिए या सेव करके रख सकते हैं और इसको देखिए हमारा 4 पॉइंट रेटिंग भी हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गूगल में भी सर्च करके। हम सोशल मीडिया में भी हैं या फ़ेसबुक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन लिखेंगे तो ये ग्रुप है, आप सभी इसमें जॉइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका दिखाई देगा नारायण सिंह गोंड, ये यूटीजीए का ऑफ़िशियल फ़ेसबुक अकाउंट है, इसमें आप सभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यूटीजीए ट्राइब करके हमारा एक पेज है, इसमें आप सभी आ सकते हैं। ज़रूर आप लोग पेज को लाइक करिएगा, फ़ॉलो करिएगा। हम इंस्टाग्राम में भी हैं, इंस्टाग्राम में यूटीजीए ट्राइब करके हैं, ये इस तरीके से लोगो दिखाई देगा। तो आप सभी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक जुड़िएगा, ट्विटर में भी हैं, ठीक है? अब जानते हैं कि यह कार्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उद्देश्य जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में कोशिश किया हूँ आप सभी को बताने का। आदिवासियों का आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनको व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना। अपने संसाधन का बचाव करना, प्रमोशन करना, बढ़ावा देना जिससे रोजगार सृजन हो सके। विभिन्न प्रोजेक्ट्स, संस्था तथा विभाग खोलना जिससे आदिवासियों को उद्योग व्यापार में बढ़ावा मिल सके। सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम साइज का उद्योग आदिवासियों के लिए खोलना। तो इसका ये मेमोरेंडम है। यह भारत सरकार द्वारा दिया गया मेमोरेंडम है। हम इसको पूरी तरीके से फॉलो आने वाले समय में करेंगे और अभी कर रहे हैं। तो इसका जो काम है देखिएगा, सबसे पहला है बरार व्यवस्था। बरार व्यवस्था पहले से हमारी व्यवस्था में चलती आ रही है, लेकिन इसको हम लोग सेंट्रलाइज़ कर लिए हैं। अगर हमारे गाँव में कोई भी तीज त्योहार होते हैं, तो सामूहिक लेवल पे होते हैं, तो हम चंदा बरार जो भी करते हैं, उसके माध्यम से उसी पैसे से हम सभी काम करते हैं। तो इसको सेंट्रलाइज़ किया गया और इसका जो नाम दिया गया है, बरार व्यवस्था। तो इसमें अलग-अलग बरार व्यवस्था है। सबसे पहले है सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार। प्रतिनिधित्व बरार किनको देना है? जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो व्यवसायी हैं या अन्य प्रकार का कोई भी जो बिज़नेस करते हैं, उनको अपने अ, स सैलरी का या अपने कमाई का मात्र 1% देना है इस बरार व्यवस्था में। सामाजिक उत्तरदायित्व बरार।
सामाजिक उत्तरदायित्व बराबर उनको देना है जो 18 साल से ऊपर हैं और 65 साल से नीचे जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हैं, उनको अपने दिन भर के खर्चों में से ₹1 बचा करके समाज के उत्थान के लिए देना है। तीसरा जो बरार जो है वो है ह कृषि उपज या वनोपज बरार, जो मात्र 2% प्रति परिवार उपज बरार देना होगा। ठीक है? उसी तरीके से चौथा है वो है श्रम बरार। श्रम बरार वो है कि गाँव में अगर कुछ काम हो जाते हैं तो साल भर में या 2 दिन हो या 2 दिन का जो पैसा बनते हैं उसको देना है, जिससे कि हमारा अपना विकास हो सके। तो ये देखिए ये बरार व्यवस्था है। उसके बाद में ये जो बरार व्यवस्था है, इसको हम थोड़ा-सा और समझते हैं कि अगर थोड़ा-सा देंगे तो क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं और अगर वो 300 मतलब ₹3000 कमाते हैं। 3000 कमाते हैं औसतन और वो 1% क्या होगा ₹300 होंगे। तो ₹300 के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें कितने अधिकारी कर्मचारी होंगे जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ अगर 1 करोड़ गुने 300 करते हैं तो देखिए 30 अरब पैसा हो जाता है। उसी तरीके से उत्तरदायित्व बरार में अगर आप देखेंगे, तो अगर हमारे पास अगर 9 करोड़ लोग हैं और ₹365 मतलब 1 दिन में ₹1 के हिसाब से ₹365 का देते हैं, तो देखिए 32 अरब 25 करोड़ रुपया हम लोग के पास हो सकता है। अगर आप ये दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए कितने पैसे आ रहे हैं। 35 अरब 85 करोड़ रुपया और जिस समाज के पास अगर इतना पैसे होंगे, तो क्या वह उद्योग और व्यापार की ओर नहीं बढ़ सकता है? क्या वह अपनी व्यवस्था नहीं बना सकता है? आज जो राज कर रहे हैं, लोग सिर्फ़ पैसों की वजह से राज कर पा रहे हैं। तो हम सभी आदिवासियों को भी उद्योग और व्यापार की ओर मिल कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी व्यवस्था को बचाते हुए हम भी अ, उद्योग और व्यापार की ओर बढ़ सकें। उसके बाद देखिएगा चूँकि यह एक कंपनी है, तो इसमें आप शेयर ले सकते हैं। शेयर लेंगे तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको लिस्टिंग नहीं कराए हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाके खरीदेंगे नहीं और दूसरे लोग जो खरीदेंगे हम उसको रोक नहीं पाएँगे। तो हम ये जो व्यवस्था बनाया गया है, आदिवासियों के लिए बनाया गया है, तो आदिवासियों के हित में काम करने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो जो आप जो शेयर लेंगे, उसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए हर साल आपको लाभांश मिलना है। शेयर बॉन्ड विल बी रजिस्टर्ड इन द एनएसडीएल। एनएसडीएल आप सभी जानते हैं जहाँ से पैन कार्ड बनता है। मनी यूसेज कहाँ पे होंगे? इसका काम कहाँ होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए होंगे। जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना या शॉपिंग मॉल के लिए बनाना, तो ये सारे चीज़ें जब हम करेंगे, तो क्या होंगे? जॉब भी क्रिएट होंगे। तो ये जो शेयर है, आपको बहुत ही उपयोगी होगा। आज एक शेयर का दाम मात्र ₹500 है, आने वाले समय में शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो शेयर का दाम भी बढ़ेंगे। तो आप सभी से ज़्यादा गुज़ारिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लें। उसके बाद हम इनका क्या काम करेंगे देखिए, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। देखिए शिक्षा, आज आदिवासियों को उस तरीके का शिक्षा नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का सभी को मिलना चाहिए। तो हम अब अपनी जो व्यवस्था है, हमारी जो सरकारी स्कूल हैं, उसी सरकारी स्कूल में हम अच्छा व्यवस्था करके अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। अगर होना हो अच्छा स उसमें और टीचर डिप्लॉय कर सकते हैं या हम अपनी शिक्षा के लिए अपना स्कूल खोल सकते हैं। हम अगर अस्पताल की बात आती है, तो हम अपनी अस्पताल खोल सकते हैं जिसमें दवाई सही मात्रा में हम लोगों को मिल सके, सही दाम पे मिल सके, सही इलाज मिल सके, तो ये हॉस्पिटल अपना हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल जो है, हम शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, जैसे-जैसे बड़े-बड़े सिटी में आप देखते हैं, वैसा शॉपिंग मॉल भी हम बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था है जो रूढ़िगत व्यवस्था, उसमें आज बहुत सी जगह पे अगर कोर्ट में जाएँगे तो न्याय नहीं मिलते हैं। तो हमारा जो यूटीजीए है, यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, यह अपने एक वकील रखेगा जो कुछ भी काम होते हैं, वही वकील
लड़ेगा। जैसे कंपनी में कोई सा कंपनी में क्या होते हैं, कंपनी का अपना वकील होता है और कंपनी की तरफ से खड़े होते हैं। उसी तरीके से ये खड़े होंगे और किसके लिए खड़े होंगे? हम सभी लोगों के लिए होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि हम इसमें बरार दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, शॉपिंग मॉल और न्याय व्यवस्था को हम सब सही करेंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो इसीलिए जो आर्थिक गण व्यवस्था का जो पहला कंपनी है, यूनाइटेड ट्राइब गणवान एसोसिएशन, उसका मुख्य ये जो काम थे। अब बात आते हैं कि हम नीति आयोग में रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब नीति आयोग क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का एक आयोग है जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं। वहाँ पे हम रजिस्टर्ड हैं पूरे भारत भर के लिए। पूरे भारत भर के किसी भी राज्य में आदिवासियों का छोटा-बड़ा प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, हम उसको लेने के लिए सक्षम हैं। ये रजिस्टर्ड है। आप लोगों के सामने ये जो दिखाई दे रहा है, यह क्या है? ये सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है हम लोगों को। तो उसका काम क्या होगा? अगर मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट को लाते हैं तो उसमें काम क्या होंगे? जैसे ट्रेनिंग सेंटर खोलना, अलग-अलग बहुत सारे अलग-अलग आते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ट्रेनिंग सेंटर खोलना, कंप्यूटर जैसे चलाना, सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर इत्यादि ये सारा चीज़ करना होगा। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए सीधा जो अगर फ़ायदा होगा तो उपभोक्ता को लाभ मिलेगा, हम सभी को लाभ मिलेगा। आज हमको वो लाभ नहीं मिल पाते हैं जो मिलना चाहिए। रोज़गार मिलेगा हम लोगों को, अगर रोज़गार मिलेगा तो हमारा विकास होगा और स्वयं की व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो आप सभी से सादर अपील है कि हमारे इस आर्थिक गण व्यवस्था से आप सभी जुड़िए। इसी में ही सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हम जगह-जगह पे जाते हैं, धरना करते हैं, लेकिन धरना के बाद हमारा कोई नहीं सुनता है। अगर आप सभी एक साथ मिल कर के हम काम करेंगे, तो हम इसमें सक्षम हो सकते हैं। आप सभी बरार दीजिए, जो प्रतिनिधित्व बरार है या उत्तरदायित्व बरार है या श्रम बरार है या उपज बरार है। आप सभी जैसे आप लोगों को लगता है, आप सभी बरार दीजिएगा। बरार देने के लिए मैं अलग से वीडियो बना के रखा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल बंश बहादुर नागवंशी पर जा कर के बरार कैसे दें या यूटीजीए में बरार शेयर कैसे खरीदें, उसको सर्च करेंगे तो आपको यह मिल भी जाएगा। शेयर भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बरार भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो आप सभी से पुनः गुज़ारिश है, निवेदन है कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को मत गँवाइए। हम लोगों को एक साथ होकर के उद्योग और व्यापार की ओर बढ़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह था हमारा आर्थिक गण व्यवस्था यूटीजीए का मुख्य काम और क्या है। तो और यह था हमारा मोबाइल नंबर, जिसे आप देख सकते हैं, मेल आईडी है, हमारा ये वेबसाइट है। आप सभी इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कॉल करिएगा, मेल भेजिएगा या हमारा वेबसाइट पर जा कर के देखिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, सेवा जोहार।